गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन, जिसके 1 से लेके 50 जो सेंटेंस मैंने करवा दिए हैं। अब हमने शुरू करना है 51 से। तो शुरू करते हैं। डिड यू नॉट कलेक्ट फाइन फ्रॉम हिम? क्या उनसे आपने जुर्माना नहीं लिया? डिड द चेफ सर्व द फूड? क्या खान सामे ने खाना परोसा? द गेस्ट विल टेक फूड एट होम ओनली? मेहमान खाना घर में ही खाएंगे। माई फादर विल पे माई डेप्ट? मेरे पिताजी मेरा कर्ज चुकाएंगे। नेक्स्ट है, शी विल डेफिनेटली डिसीव यू? वह आपको ज़रूर धोखा देगी। आई विल नॉट डिसअपॉइंटेड यू? मैं आपको निराश नहीं करूँगी। यू विल नॉट कंप्लेन अगेंस्ट यू? हम आपकी शिकायत नहीं करेंगे। द मेड विल नॉट वॉश द यूटेंसिल? काम वाली बर्तन साफ नहीं करेगी। ठीक है। इसके बाद है, वी शैल कीप आवर सराउंडिंग क्लीन? वी शैल कीप आवर सराउंडिंग क्लीन? हम अपना इर्द गिर्द साफ रखेंगे। हम अपना इर्द गिर्द साफ रखेंगे। द स्टूडेंट विल नॉट लिटर इन द क्लास? तो ये है, विद्यार्थी अपनी कक्षा में गंद नहीं डालेंगे। आगे है, विल वी गो टू माउंटेन दिस ईयर? क्या हम इस साल पहाड़ों में जाएंगे? विल ही नेवर लर्न हाउ टू स्पीक? क्या आपको कभी बोलने का तरीका आएगा? आगे है, विल शी प्रिपेयर टी फॉर अस? विल शी प्रिपेयर टी फॉर अस? क्या वह हमारे लिए चाय बनाएगी? द लीडर इज़ बीटिंग अबाउट द बुश? आपका है, नेताजी इधर उधर की बातें मार रहे हैं। शी इज़ रिंगिंग आउट द टाउन? वह तौलिया निचोड़ रही थी। रिकलिंग ऑन द टावल? शी इज़ रिकलिंग आउट द टावल। ठीक है। तो वो जो तौलिया होता है उसको निचोड़ रही थी। रमेश इज प्रिपेयर फ्रॉम हिज नेक्स्ट डे एग्ज़ाम? रमेश अपने कल की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। आगे है, द टीचर इज़ मोटिवेट अस टू डू गुड डीड? तो ये है हमारा, अध्यापक हमें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। द फादर इज़ आयरन द क्लॉथ? पिताजी कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट वॉकिंग इन क्यू? बच्चे कतार में नहीं चल रहे हैं। आई एम नॉट डाउटिंग योर कंपेंसेशन? तो आई एम नॉट डाउटिंग योर कंपेटेंस। तो ये है, इसका आना है, मैं आपकी योग्यता पर शक नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी योग्यता पर, आपकी योग्यता पर शक नहीं कर रहा हूँ। द जज इज़ नॉट डिलीवरिंग द राइट वर्डिक्ट? तो जज सही निर्णय नहीं दे रहा है। द पॉलिटिशियन आर नॉट बी फूलिंग अस? तो इसका है, राजनेता हमें मूर्ख नहीं बना सकते। आर यू अवॉइडिंग मी? क्या आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो? आगे हैं, इज़ द ऑफिसर एक्सप्लॉइटिंग द एम्प्लॉय? आपका है, क्या अफसर जो मुलाजिम का शोषण कर रहा है? मतलब शोषण मतलब उनको मिस यूज़ कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को। इज़ ही नॉट रिसीव माई कार? क्या वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है? आर यू सिटिंग इन द सन? क्या आप धूप में बैठे हो? इज़ द ब्रिंगिंग हिज लगेज अलॉन्ग विद हिम? क्या वह अपना सामान साथ ला रहा है? आगे है, ही वॉज मेकिंग फुल फन ऑफ मी? वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। माई मदर वॉज गिविंग मी ए पीस ऑफ एडवाइस व्हेन यू कॉल
मी अप, ठीक है। यहाँ का आना है वह अपने फ़ोन, जब आपने फ़ोन किया था मेरा पिताजी, यहाँ पे मदर आना, मेरी माताजी मुझे सलाह दे रहे थे। यहाँ पे मदर है तो यहाँ पे मदर आना, यहाँ पे पिता लिखा है। तो द चाइल्ड वाज ट्राइंग टू बी फूल हिज फादर, बच्चा पिताजी को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था। बोली वाज नॉट आर्गूमेंट विद हर फादर, बोली अपने पिताजी से बहस नहीं कर रही थी। आगे है द म्यूजिशियन वाज नोट कंपोजिंग ए न्यू ट्यून, तो जो संगीतकार है एक नई धुन नहीं बना रहा। यहाँ पे लिखना है रामलाल वाज नोट वेरी अबाउट हिज डॉटर, रामलाल अपनी पुत्री की चिंता नहीं कर रहा था। द चाइल्ड वाज नोट क्राइंग, बच्चा नहीं रो रहा था। वर यू ट्राइंग टू डिफेंस हिम, तो इसका आंसर है यहाँ पे क्या आप उनके बचाव की कोशिश नहीं कर रहे थे। आगे है वाज द प्रिंसिपल टेस्टिंग द पेपर एट दैट टाइम, तो यहाँ पे आना है क्या प्रिंसिपल उस समय कागज़ मतलब पेपर तस्दीक कर रहे थे, मतलब चेक कर रहे थे। तो आगे है वाज रमेश अपोलोजाइंग हिम मिस्टेक एट दैट टाइम, तो यहाँ पे आना है आपका आंसर क्या उस समय रमेश अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रहा था। ही विल बी वर्किंग इन अ बैंक फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, यह आना है आपका वह अगले वर्ष से बैंक में नौकरी कर रहा होगा। बिल शैल है ना, तो नेक्स्ट वाले फ्यूचर के टाइम बात हो रही है, फ्यूचर टाइम की, ठीक है। वी शैल बी प्रिपेयर फॉर्म आवर एग्ज़ाम, हम अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आगे है द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट एट द टाइम, तो माली उस समय माली पौधों को पानी दे रहा होगा। आगे है वी शैल नॉट बी रेस्टिंग व्हेन यू विजिट अस, तो आपका आंसर आना चाहिए जब आप हमें मिलने आओगे हम आराम नहीं कर रहे होंगे, मतलब रेस्ट नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट बी स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, तो इसका आंसर है हम एक सप्ताह मतलब एक वीक तक यहाँ नहीं रहेंगे। इट विल नॉट बी रेनिंग देन, तब वर्षा नहीं हो रही होगी। आगे है he has taken tea, उसने चाय पी ली। आगे है टेक्नोलॉजी है डेवलप a lot, तो टेक्नोलॉजी ने बहुत उन्नति कर ली है। वी आर ऑर्गेनाइज अ साइंस फेयर इन आवर स्कूल, इसमें है हमारा हमने अपने स्कूल में साइंस मेले का आयोजन किया। इन्फ्लेटिंग हैज़ अफेक्टेड आवर लिव्स अ लॉट, महंगाई ने हमारी ज़िंदगी को बहुत प्रभावित किया है। आगे है दे हैव लेफ्ट दिस प्लेस लॉन्ग अगो, दे हैव लेफ्ट दिस प्लेस लॉन्ग अगो, वह काफ़ी समय से पहले वह स्थान छोड़ चुके हैं, मतलब वह काफ़ी समय पहले जो है ये स्थान छोड़ चुके हैं। आगे हैं शी हैज़ नॉट रिफ्यूज़ द मैरिज प्रपोजल, इनमें आगे इसका आना है उसने रिश्ते से इनकार नहीं किया। प्रपोजल मतलब रिश्ते से इनकार, मैरिज प्रपोजल मतलब रिश्ते से इनकार करना, ठीक है। आई हैव नॉट ट्राई टू कन्विंस हर, ठीक है। इसका है मैंने उसे सहमत या मनाने करने, ये गलत है। मैंने उसे सहमत या मनाने की कोशिश नहीं की, यहाँ पे आना मैंने उसे सहमत या मनाने की कोशिश नहीं की थी, ठीक है। इस तरह डियर स्टूडेंट ये हमारे जो टेंस है, जो सारे ट्रांसलेशन वाले वर्ड्स हैं, सेंटेंस है, वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रोवर्ब, ठीक है। तो
आपने अच्छी तरह से ये वीडियो देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप पूरा इसका जो बेनिफिट है ले सके। टेक केयर।